नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार चुनाव के बाद कुछ चीजें इस समय बेहद चर्चा में हैं। एक तरफ जहां पे महागठबंधन की हार हुई, तेजस्वी यादव की हार हुई, एनडीए की जीत हुई और फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात है, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय सियासी गलियारों में चर्चा लालू परिवार के बीच जो कलह की जो स्थिति बनी हुई है, वो बेहद चर्चा में है। देखिए, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी है, वो चुनाव में आई थी और उसके बाद वो काफी गुस्से में वो निकल गई अपने घर को। उन्होंने आरोप लगाया संजय यादव और रमेश पर। तेजस्वी यादव से भी काफी गुस्से में थी। ये परिवार का मामला था। इसी बीच एक टीवी डिबेट में एक पत्रकार द्वारा कुछ ऐसी चीजें कही गई जिस पर रोहिणी आचार्य काफी नाराज हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो पत्रकार से, जो कन्हैया बेलारी है पत्रकार, उनसे और खुद की बातचीत का उन्होंने पूरा ऑडियो क्लिप डाला है। आर्यन खबर इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन पूरे उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए। बहुत ज्यादा वो नाराज थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हम आपको वो ऑडियो भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा है, हम आपको पहले वो दिखाते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि जो लोग लालू जी के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। इसके बाद भी कुछ और चीजें जो है वो रोहिणी आचार्य ने लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने एक ऑडियो को वायरल किया। हम आपको सुनाते हैं कि पूरे ऑडियो में क्या है। हेलो, हाँ कौन ये कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हूँ, तो सुन ही लिए हैं यार। नहीं नहीं नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, अब बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है। मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में। मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरे माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किस संदर्भ में नाम लिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मारकर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा,
आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं आप क्रोध में है ना, आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं, ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। अब आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए बात कीजिए। और मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मुंह नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसा घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको। आप चूंकि गुस्सा में है, फिर बाद में बतियाइएगा। बाद में बतियाने लायक आप लोग नहीं है। आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है। तो आपने सुना। देखिए रोहिणी आचार्य इस समय बेहद नाराज है, वो काफी गुस्से में भी गई थी। यहाँ पटना एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों से बातचीत कर रही थी तो वो उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। हालांकि इस बारे में अभी लालू प्रसाद यादव की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पे रोहिणी आचार्य के भाई तेज प्रताप यादव लगातार उनके साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। अब ये नया ऑडियो वायरल हुआ है जिनमें उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।